यस, तो सभी को श्री गणेश। मेरा नाम पवन सिंह सक्तावत और जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैनल है वॉइस ऑफ मेवाड़, जहाँ पे हम मेवाड़ के बारे में ऐसी चीज़ें आपको दर्शाते हैं जो किसी ने देखी भी नहीं और सुनी भी नहीं। तो इसी तरह आज हम आए हैं माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में और यहाँ के बारे में, इतिहास के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो वो आज हम जानेंगे हमारे यहाँ के पुजारी जी श्रीमान राजेश जी से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में राजेश जी। जय माता जी। जय माता जी की। तो जैसा कि मेन गेट तो यही लगता है, क्योंकि देखने से भी ये मेन गेट लगता है और इसके अंदर जस्ट सामने महालक्ष्मी जी का मंदिर है। बिल्कुल। तो इसका मतलब मेन गेट भी ये और मंदिर वो पहले वो बना है। पहले ये बना है, बिल्कुल। ये तो वो बाकी के दो गेट ये बाद के बने हुए हैं। अच्छा। वो महाराणा भोपाल सिंह जी के टाइम का बना हुआ है उधर वाला, क्योंकि उनके वो चलने फिरने में दिक्कत थी, तो ये सीढ़ियाँ चढ़ने में वो पालकी थी, तो पालकी लेके चढ़ने में बहुत दिक्कत है। वो उनके लिए वो द्वार विशेष बनवाया गया कि उनको पालकी में आराम से माता जी के दर्शन करवा सके। और पीछे वाला गेट है वो तो अभी का है, जो लोगों के व्हीकल वगैरह, कार वगैरह का मुहूर्त के लिए यहाँ आ सके, उसके लिए वो पीछे वाला गेट बाद में बना है। अच्छा। जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से बाद में बनाया गया। और फिर जनसंख्या भी बढ़ती गई तो 3 बार जरूरी भी है। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे चैनल में। और इस मंदिर के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हमने पेपर में कुछ प्रकाशित हुआ था माँ अन्नपूर्णा जी के बारे में, और जो आपने बताया गया उस पेपर में, तो मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपको यहाँ पर पूजा करते हुए कितना समय हो चुका है? तो पूजा करते हुए हमें यहाँ हमारी 8वीं पीढ़ी चलती है, और ये सिसोदिया गहलोत वंश की जो कुलदेवी है बायण माता, जो मेवाड़ महाराणा की कुलदेवी रही, दरबार की तरफ से हमें यहाँ पुजारी रूप में नियुक्त किया गया। तो अभी जो पीढ़ी है हमारी 8वीं चल रही है। तो ये अन्नपूर्णा माँ है, ये इष्ट देवी के रूप में पूजे जाते हैं। मेवाड़ महाराणा के इष्ट देवी के रूप में अन्नपूर्णा माँ पूजी जाती है, और पूर्व काल में इस मंदिर का नाम अन्नपूर्णा माता रहा था जी। और महाराणा हमीर का जीर्णोद्धार के बाद ये अन्नपूर्णा रहे। बाकी ये माँ लक्ष्मी का मंदिर था पूर्व काल में। अच्छा। जैसे कालिका माता का जो मंदिर है उसको कहा जाता है पूर्व काल में सूर्य मंदिर। हाँ। उसी तरह इस मंदिर को माँ लक्ष्मी का मंदिर पहले कहा जाता था। अच्छा। और बाद में जीर्णोद्धार के बाद ये अन्नपूर्णा नाम रहा। तो जैसा कि आपने बताया 800 साल के लगभग आपको हो चुके हैं यहाँ पे पूजा करते हैं, 8वीं पीढ़ी जैसा कि आपने बताया। हाँ, 8वीं पीढ़ी हमारी चल रही है। और अभी आपको ऐसा क्या अनुभूति हुई जिस वजह से आपने पूरा श्रृंगार, जैसा कि हमने सुना है बहुत समय बाद ऐसा पूरा श्रृंगार हुआ है माता जी का, तो आपको क्या ऐसी अनुभूति हुई? अनुभूति ये हुई कि माँ लक्ष्मी का जब मैं माताश्री का जब सुबह रविवार के दिन अभिषेक करवाता हूँ, तो मेरे को काफ़ी टाइम से ही लग रहा है कि भाई इसका मैं भक्तों को हर जगह इस माताश्री के ओरिजिनल स्वरूप का दर्शन कराऊं, कि लोगों को पता चले कि माँ लक्ष्मी हकीकत में है ये, और लोगों को पता चले कि इस चीज़ से उजागर करावें कि इतना पुराना है। बाकी क्या लोगों को जैसे अभी कालिका माता मंदिर का कालिका माता ही पता है, पर सूर्य मंदिर किसी ने देखा नहीं कि सूर्य का कैसे क्या है, वहाँ कोई निशान नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे पता चलेगा? और वहाँ पे और भी माता जी हैं, 3 माता जी विराजमान है कालिका माता। कालिका माता 3, एक अम्बा माता है, कालिका माता है, साथ में भैरव जी है। तो एक्चुअली क्या वो मंदिर तो कालिका माता बना था, पर पहले मंदिर स्थापना से पहले अम्बा माता पहले जाके वहाँ विराजमान हो गए, फिर कालिका माता की छोटी मूर्ति पास में स्थापना। मेरे को तो काफी टाइम से अनुभूति हो ही रही थी, पर करीबन 6 महीने साल भर से दैनिक भास्कर अच्छा। इसके लिए मेरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गुरुदेव ये सबके सामने होना चाहिए और सबको दिखाओ। और जो दैनिक भास्कर वालों ने के माध्यम से माताश्री ओरिजिनल जो पैर होते हैं, पगले जो लोग घरों में पूजा यूज़ करते हैं, उन पगले भी है दैनिक भास्कर द्वारा हर घर में पहुंचाए गए हैं जी। अच्छा। और उसकी आप लक्ष्मी पूजा आप सुबह सुबह उसकी एक फ्रेम बना के रखो, और माता जी का ओरिजिनल चरण कमल है वो, उसकी आप पूजा करो, उस लक्ष्मी के दर्शन करो आप। मैं हमारे दर्शकों को ये भी बता दूं, वो जो अगर आप यहाँ पे जो पगले ले जाते हो उनको, उसकी आपको पूजा करनी है, ना कि आपको चिपकाना है। हाँ बिल्कुल, वो चिपकाने का नहीं, खाली ओनली अपने पूजा स्थान पर रखने, पूजा करने के लिए, कि ओरिजिनल माँ के पैर है वो। तो ये आपको रिक्वेस्ट की गई है दैनिक भास्कर वालों की तरफ से? हाँ, ये श्रृंगार आप बिल्कुल मेरे से रिक्वेस्ट की कि आप दीपावली जो बड़े दिन होते हैं पीछे के, उन दिनों में आप अन्नपूर्णा का श्रृंगार जो है कृपया माँ लक्ष्मी के करके भक्तों द्वारा पहुँचाए। और हमारे जयपुर से आगे से रिक्वेस्ट आ रही है कि ये चीज़ हमें दिखाई जाए सबको। तो मेरा भी मन कर ही रहा था, पर मैंने कहा कि, और फिर माता जी से मैं उनके कहने पर भी माता जी का मैंने आदेश लिया है। अच्छा। बिना आदेश के मैं श्रृंगार नहीं खोलता है जी, क्योंकि वो तो कह रहे हैं उनकी बात है। हाँ। पर पहले इनका आदेश जरूर कि जीर्णोद्धार हो गया, मैं खोलूँ कि नहीं खोलूँ। तो मैंने माता जी से फूल मांगा पहले। अच्छा। माता जी आपकी आज्ञा हो तो मैं आपका ये स्वरूप लोगों को दिखाऊं, अगर आप नहीं दोगे तो अपन नहीं करेंगे। तो माता जी ने पुष्प दिया मेरे को, हाँ की, उसके बाद ये दर्शन मैंने भक्तों तक पहुँचा। तो अब ये हर दीपावली अपन भक्तों तक ये दर्शन करवाएंगे पीछे के बड़े दिनों में। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो देखा जाए तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये अन्नपूर्णा जी से पहले लक्ष्मी जी का मंदिर हुआ करता था। हाँ, पूर्व काल। और ऐसी आपको अनुभूति हुई कि इसका हमको पूरा ही मूर्ति का और माँ लक्ष्मी का कहा जाता है कि पुराने टाइम में जो पूर्व काल में बहुत भव्य आरती, श्रृंगार, दर्शन, पूजा पाठ बहुत विधिवत होता था यहाँ। अच्छा। तो वो महाराणा हमीर को अब जब ये अन्नदान की कमी पड़ी, तो उन्होंने क्या कि माँ अन्नपूर्णा उनको जो भी उनको रास्ते में मिले, उनको सारी चीज़ें अन्न की पूर्ति की उनके सैनिकों की। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने इष्ट देव के रूप में उनको निवेदन किया
कि अन्नपूर्णा तो क्या है कि छोटी बच्ची के रूप में उन्होंने जन्म भी लिया माँ ने। तो जब महाराणा हमीर गुजरात जा रहे थे अपने इलाज के लिए, उनकी कुछ अच्छा। तकलीफ थी, बीमारी थी कोढ़ की, कुछ बीमारी हो गई, तो उस इलाज के लिए वो गुजरात जा रहे थे दवाई के लिए। तो रास्ते में पूरी सेना के साथ ये जा रहे थे, तो रास्ते में एक छोटी बच्ची के रूप में माता जी जंगल में मिल गए। तो माता जी ने महाराणा हमीर का घोड़ा पकड़ के रुकवाया और भी पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो कि मेरे थोड़ी तकलीफ है तो थोड़ा इलाज के लिए मैं जा रहा हूँ। माता जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, बहुत दूर है, तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हें यहाँ सबको भोजन कराती हूँ। अच्छा। तो साथ में जो सैनिक थे वो हंसे, अरे छोटी बच्ची क्या अपने को इतने सैनिकों को भोजन कराएगी, क्या है। और फिर महाराणा हमीर ने जैसे शक्ल देखी माँ की और माता जी जैसे ही हंसे तो उनके 2 लोहे के दांत थे। अच्छा। ओरिजिनलिटी में माता जी के 2 लोहे के दांत निकले। तो महाराणा हमीर भाप गए कि यार ये कोई देवी है, ये बच्ची इतने बड़े जंगल में है और ये कोई देवी है। सबको कहा सब चुपचाप या बैठ जाइए और कुछ नहीं बोलना है। सब बैठ गए। फिर माता जी ने सबके पंगत लगाई और उनको झिमाया और माता जी का एक कमंडल था हाथ में, उस कमंडल से उन सबको भोजन कराया और उसी में जो जल था उसको उन सबको पानी पिलाया और महाराणा हमीर को भी उसी जल से पानी पिला के जो बीमारी थी उन्होंने मुंह धोया, वो हाथ पे वहीं सही। अच्छा। वहीं उसी टाइम कहीं जाने की जरूरत नहीं, बीमारी वहीं खत्म कर दी माँ ने। और महाराणा हमीर ने मातेश्वरी के वही पैर पकड़ लिए और कहा कि मेरी कुल देवी है चित्तौड़गढ़ किले पे बायण माता, उसके पास में मैं आपको इष्ट देवी के रूप में बिठाना चाहता हूँ। अच्छा। तो माता जी को महाराणा हमीर वो छोटी बच्ची रूप में थे, उनकी उंगली पकड़ के क्या लेके आए। अच्छा। ठीक है। तो आपने मीराबाई का सुना कि मीराबाई कृष्ण की मूर्ति में समा गए, तो माता जी का सेम सिस्टम, वो बच्ची रूप में आए और वो इस मूर्ति के अंदर समा गए। अच्छा। और ये यहाँ पे जो आपका पूजा का समय रहता है वो क्या कितनी बजे रहता है? पूजा सुबह का शाम समय को? रहता है सुबह 4 बजे, तो माता जी के अभिषेक का समय रहता है, अच्छा। जिसमें हम अभिषेक करते हैं माता जी के व्यवस्थित तरीके से। श्रृंगार करते करते हमें समय हो जाता है करीबन 7 बज जाती, 7:30। तो राजेश जी, माता जी का जो स्वरूप है इसमें एक बार आप पूरा इसको बताएंगे कि आप इनमें क्या क्या चीज, जैसे ऊपर 2 हाथी दिख रहे हैं। नहीं, इसका जो पूरा जो स्वरूप है शुरू से बताता हूँ। जैसे नीचे समुद्र मंथन हो रहा है, अच्छा। जब माता लक्ष्मी जब सर्वप्रथम जहाँ से उत्पन्न हुई वहां से इसकी स्थिति है, वहां से माता जी निकल रहे हैं। समुद्र मंथन से ही सबसे प्रथम माँ लक्ष्मी निकली है। तो नीचे समुद्र मंथन हो रहा है, वो पर्वतराज है, पर्वतराज के ऊपर शेषनाग लिपटा हुआ है। अच्छा। तो एक तरफ जो ब्लैक ड्रेस में आप देख रहे हो जिसके सांप का जो फण है उसमें तो वो दैत्य है, और जो लाल ड्रेस में है वो है देवता। इन दोनों को सांप को घर्षण करके खींच रहे हैं पर्वत से। जी जी। तो इस पर्वत के घर्षण से जो मंथन हो रहा है समुद्र में, उस मंथन में सर्वप्रथम निकले माँ लक्ष्मी। उस माँ लक्ष्मी के साथ निकले 2 एक गण है माँ के साथ में। अच्छा। ये सेवक है जो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, के हाथ में शंख है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बोल सकते हैं अपन उस जमाने के, और एक हाथ में माता जी के स्वर्ण कलश, सोने का कलश जिसमें पैसे पूरे भरे हुए हैं, और 2 ऊपर जो अप्सराएं हैं उनके हाथ में है अमृत कलश। दोनों हाथों में अमृत कलश है और 4 हाथी ऊपर गज है, वो अमृत कलश को ऊपर हाथी के ऊपर पहुंचा रहे हैं। और इन अमृत कलश से मातेश्वरी का श्री वो हो रहा अभिषेक हो रहा है। ये 4 हाथी अभिषेक कर रहे हैं माता जी का। अच्छा। हाँ, इधर एक हाथ में अष्टकमल है, उधर भी वो अष्टकमल बना हुआ है। और हमने भी बहुत सारे ऐसे मंदिरों में देखा है माता जी का स्वरूप, बट ये जो स्वरूप है इसमें हर एक चीज पॉइंट दिखा रखा है, कोई भी मूर्ति खंडित नहीं है। सबसे बड़ा ये है पूरा उनका वही सीन है जो उस टाइम पे था। और मातेश्वरी के साथ में जो अन्नपूर्णा बड़ी देवी बोला जाता है, तो इनके साथ में और भी देवता है, उनकी साथ पूजा होती है सुबह 4 बजे। जैसे शिव जी हो गए, इधर अपने भैरू जी हो गए नीचे, और मातेश्वरी के जो मंदिर की परिक्रमा में है इसके जो संकेत बताते हैं माँ लक्ष्मी के, उसमें गणपति पास में विराजमान है। पीछे परिक्रमा में माता जी के जस्ट पीठ पीछे गणपति है, साइड में लक्ष्मी माता की मूर्ति और है। ऊपर अपन फ्रंट में ऊपर यहाँ पार्ट पे देखेंगे तो यहाँ लक्ष्मी माता है, ऊपर वापिस लक्ष्मी माता है। ये हर जगह मतलब एक संकेत बता रखा है कि भाई ये माँ लक्ष्मी का प्राचीन मंदिर रहा हुआ है। हाँ, सबसे बड़ी बात चित्तौड़गढ़ में महालक्ष्मी का मंदिर पहला है। हाँ, और अब आसपास भी नहीं है, ये इतना बड़ा भव्य मंदिर आसपास नहीं है, ये पहला मंदिर है ऐसा है। तो महालक्ष्मी की जो आपने परिभाषा बताई, मतलब नॉर्मली हम लक्ष्मी माता का मंदिर बोलते हैं, बट आपने बोला कि महालक्ष्मी का स्वरूप है, तो इसके पीछे क्या, जैसा कि आप महालक्ष्मी का ही आप अधिकतर कहीं लक्ष्मी माता के जाओगे तो ओनली 2 गज ऊपर रहते हैं, जो वो स्वर्ण कलश से अभिषेक होता है और माता जी का वो स्वरूप है। इसमें आपका पूरा समुद्र मंथन हो रहा है, जो माता लक्ष्मी की उत्पत्ति जहाँ से हुई वो मेन स्वरूप है ये। अच्छा। वो तो स्थापना की गई है कि लक्ष्मी की स्थापना, यह तो उत्पत्ति है, लक्ष्मी निकली यहीं से है, उसका पूरा स्वरूप है कि समुद्र मंथन से निकल रही वो मूर्ति आपको देखने को बहुत मुश्किल मिलेगी। राजेश जी, आपने जैसा कि बताया कि अन्नपूर्णा माता जी जो थे वो बाद में आए थे और बाण माता मंदिर पहले था, बट अभी आपने जैसा कि बताया कि ये मंदिर पहले बना, तो इसका थोड़ा हमको समझाएं। इसका मतलब यह है कि मंदिर तो पुराना ये है, अच्छा, माँ लक्ष्मी का जी। ये तो अपन इसलिए बता रहे हैं कि महाराणा हमीर ने जब पूर्व काल में माँ लक्ष्मी की पहले पूजा होती थी और महाराणा हमीर का जब कार्य किया माँ ने,
तो वो इष्ट देवी के रूप में इस मंदिर में माता जी की स्थापना कराई, तो ये मूर्ति उस टाइम पे पैक हो गई और अन्नपूर्णा के रूप में जीर्णोद्धार हो गया इनका। अच्छा, और वो अन्नपूर्णा रूप में पूजे जाते हैं। इस मूर्ति का पैकअप उस टाइम हो गया पूरा। अच्छा, तो इसीलिए ये क्या कि पूरी मूर्ति पैक हो गई और खाली मुखार बिंद का दर्शन होता है। जी जी, हाँ तो हमने देखा भी है। हाँ, इसीलिए अन्नपूर्णा नाम से इसकी पूजा होने लगी महाराण आमिर के टाइम से। अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आने वाले समय में भी ये दर्शन होते रहेंगे या अब आज के लिए ही है? वैसे तो क्या कि आज के लिए 2 दिन का ही माता जी का आदेश हुआ है। अब क्या कि आगे अगर माता जी से पूछा जाएगा, इनसे पुष्प मांगा जाएगा, अगर वो माता जी हाँ करते हैं तो आगे भी भक्तों को दर्शन सुचारू रूप से कराए जाएंगे मेन दिनों में। बाकी ये है अन्नपूर्णा का वही दर्शन शुरू से जो लोग कर रहे हैं वही होगा। इस दर्शन के लिए वापिस माता जी के आज्ञा के बिना नहीं हो सकता जी। तो आपको यहाँ पे ऐसा कुछ चमत्कार देखने को मिला इतने सालों से? आप जैसे कि आपने बताया कि 8 पीढ़ियां हमारी हो चुकी है पूजा करते हुए। चमत्कार बिल्कुल सुना है। चमत्कार ये है कि भीलवाड़ा के पास में पूरा एक गाँव है, तो वहाँ एक छोटी बच्ची करीबन 8-9 साल की उनके दादा दादी और पापा के साथ आती है। वो जन्म से अंधी है, तो उसको हर संडे वो लेके आते हैं। उनको लाते लाते करीबन यहाँ मेरे को हो गया, उनको करीबन 6 साल हो गए उनको देखते देखते। बच्ची बड़ी हुई, अचानक से नवरात्रि का समय चल रहा था, संडे के दिन वो माता पिता उन बच्ची को लेके आए और संडे के दिन यहाँ आरती पूजा चल रही थी। अचानक से उसको माता जी ने आंखों की दृष्टि दे दी। क्या बात। और उनकी आंखें आ गई। ये मेरे सामने लाइव चमत्कार मैंने देखा है। वो आंखों से देखने लगी वो बच्ची जी। और वो आज उसकी शादी हो गई, उसको धोख दिलाने लाए, तो उन्होंने कहा मेरी तो इस माँ ने जीवन सुधारा, मैं जन्म से अंधे हो। ये मेडिकल साइंस का भी चमत्कार नहीं है, ये मातेश्वरी का चमत्कार। जन्म से अंधे को आंखें दे दी इससे बड़ी, और जिनके बच्चे बच्ची नहीं होते उनके वो हो रहा है। और अन्नपूर्णा का विशेष ये माता जी का जो नाम है, लक्ष्मी का नाम है, तो लोगों के जैसे खेती में जो पहले वो होते हैं, उससे पहले अन्नपूर्णा के उनके खेत की मिट्टी लेके यहाँ लोग आते हैं और माता जी के चरणों में रखते हैं कि माता जी ये मेरे खेत की मिट्टी है, मेरे उपजाऊ जमीन करना, अच्छी फसल देना। तो माता जी उनके खेतों में अच्छी फसल देते हैं, फिर वो वापस रिटर्न रूप में माता जी के वो लेके भी आते हैं। ये मेरी तरफ से 2 बोरी 5 बोरी माता जी के चढ़ाते हैं। और लक्ष्मी का अगर माना जाता है तो माँ लक्ष्मी का तो यही है। अगर चमत्कार देखना हो तो मेरे को तो ये अनुभूति हुई है कि मातेश्वरी की यहाँ से भले एक सिक्का भी आप टच करा के ले जाओ और आपके तिजोरी में रखो तो आपके लक्ष्मी की कभी कमी नहीं। तो मैं राजेश जी आपसे पूछना चाहूंगा, आपने हमारे एपिसोड देखे हैं वॉइस ऑफ मेवाड़ के? बिल्कुल, आपके मैंने सारे एपिसोड देखे और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने जो पुराने जो इतिहास है, जो अभी वो सारी चीज़ें हैं, उनको उजागर किया है। और बहुत अच्छा लगा मेरे को कि किले पे ऐसे आपका जो है चैनल, इस माध्यम से लोगों को पता चल रहा है कि फोर्ट के ऊपर ये चीज़ें भी है। अभी वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपका पुराना एपिसोड बहुत अच्छा लगा और मैं तो आपके माध्यम से यहाँ की जो मेरे को और कोई नई चीज़ होगी तो भी भक्तों आपको और आपके यूजर्स को पहुँचाई जाएगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पुजारी जी राजेश जी का, आपने समय दिया और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको जानने को मिला कि हमारे चित्तौड़गढ़ में भी एक महालक्ष्मी जी का इतना बड़ा स्वरूप है जो हमने आज दिन तक नहीं देखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से लाखों जनताओं को, भक्तों को ये पता चलेगा कि भैया महालक्ष्मी का मंदिर है, उनकी भी जो इच्छा है मातेश्वरी पूर्ण करे और वो यहाँ आए। और मैं तो चाहता हूँ कि हर भक्तों का काम हो, चित्तौड़वासी का एक अलग से एक नाम बने माता जी की वजह। जरूर। जय माता जी। जय माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।